हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ यावेश सर में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 से 29 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी सीता अशोक शेल्के को। तो अभी भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार 2024 में केरल के वायनाड में बाढ़ और भूस्खलन के दौरान राहत व पुनर्वास अभियानों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और यह भी आप जानते रहेंगे, इस पुरस्कार को 2 श्रेणियों में दिया गया है। ओके, व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें अभी हमने इनका नाम बताया, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। ओके, और इस पुरस्कार की घोषणा हर साल पराक्रम दिवस यानी 23 जनवरी को घोषित किया जाता है। यह पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओके, तो इस प्रश्न में आप लोगों को 2 पॉइंट जरूर याद रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अभी व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो इनका नाम आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को। वहीं संस्थागत श्रेणी यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में मुआनपुई सयावी को किस देश के लिए भारत को अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी न्यूजीलैंड। तो अभी मुआनपुई सयावी को भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। आपको बता दें फ्रेंड्स, वे भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं और विदेश मंत्रालय में विभिन्न जिम्मेदारियों का उन्हें अनुभव है। ओके, और यह नियुक्ति भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा की जाती है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भारत न्यूजीलैंड के बीच व्यापार, शिक्षा, रक्षा और कूटनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। तो अभी न्यूजीलैंड में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है मुआनपुई सयावी को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। तो अभी हाल ही में भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशाला की आधारशिला गुजरात के राजधानी गांधीनगर में रखी गई है। आपको बता दें, यह सुविधा गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में विकसित की जा रही है और इसका शिलान्यास 13 जनवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और इस तरह यह भारत की पहली राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित BSL-4 लैब है, जो अत्यधिक संक्रामक रोगजनकों पर शोध और परीक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधा प्रदान करेगी। तो अभी इसका शिलान्यास कब किया गया है और किसके द्वारा, तो तारीख भी आपको याद रखना है 13 जनवरी 2026 को। और किसने इसका शिलान्यास किया है, नाम भी आपको याद रखना है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। स्थान भी आपको याद रखना है। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो भारत की यह फ्रेंड्स पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा है और इसका उद्देश्य अत्यधिक संक्रामक रोगजनकों पर अनुसंधान और परीक्षण। तो अभी भारत की पहली राज्य वित्त पोषित
बायोसेफ्टी लेवल 4 या BSL-4 प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो राज्य का नाम आपको याद रखना है, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ओपन सी समुद्री मत्स्य पालन परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अभी हाल ही में भारत ने अपनी पहली ओपन सी समुद्री मत्स्य पालन परियोजना अंडमान सागर के नॉर्थ बे श्री विजयपुरम के पास शुरू की और इसे 18 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। इस परियोजना में खुले समुद्री प्राकृतिक परिस्थितियों में मरीन फिनफिश और सीवीड का पालन शामिल है। तो अभी आपको इस परियोजना का नाम याद रखना है, जो भारत की पहली ओपन सी समुद्री मत्स्य पालन प्रोजेक्ट है या परियोजना है। कहाँ पर इसे खोला गया है या लॉन्च किया गया है? तो नॉर्थ बे श्री विजयपुरम के पास अंडमान सागर में। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी आपको याद रखना है और इसकी शुरुआत तिथि भी याद रखेंगे, यानी कब इसकी शुरुआत की गई है, कब इसे लॉन्च किया गया है। तो 18 जनवरी 2026 को। इसके उद्देश्य अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो खुले समुद्री में मछली पालन को बढ़ावा देना, मछुआरों की आय बढ़ाना और समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी MV पाठक को। तो अभी MV पाठक को भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के पश्चिमी समुद्री तट का कोस्ट गार्ड कमांडर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, वे 1989 बैच के भारतीय तटरक्षक बल अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति तिथि भी आप याद करेंगे, कब से उन्होंने अपना औपचारिक पदभार ग्रहण किया है, तिथि भी आपको ध्यान रखना है। तो 19 जनवरी 2026 को। और पश्चिमी समुद्री तट कोस्ट गार्ड कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। ओके, तो अभी भारतीय तटरक्षक बल के पश्चिमी समुद्री तट का कोस्ट गार्ड कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको इनका नाम याद रखना है, MV पाठक को। अगला प्रश्न है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 6वां। तो अभी भारत एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में 11 एशियाई देशों के बीच 6वें स्थान पर रहा। आपको बता दें फ्रेंड्स, यह सूचकांक एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को 8 प्रमुख स्तंभों और 43 उप मापदंडों के आधार पर मापता है। तो भारत की रैंक आपको याद रखना है, भारत कौन से स्थान पे रहा? तो 6वें स्थान पे। और इस सूचकांक को बेजेंसीरा एंड एसोसिएट नामक पैन एशियाई मार्केट एंट्री एडवाइजरी फर्म द्वारा जारी किया गया है। ओके, अब बेजेंसीरा एंड एसोसिएट या फ्रेंड्स एक हांगकांग हेडक्वार्टर सलाहकार कंपनी है जो एशियाई बाजारों में निवेश, विनिर्माण और व्यापार रणनीति जैसी जानकारी प्रदान करती है। ओके, तो इस रैंक के अनुसार टॉप 5 देशों की रैंकिंग की अगर हम बात करें, तो पहले स्थान पे रहा चीन, दूसरे स्थान पे रहा मलेशिया, तीसरे स्थान पे वियतनाम, वहीं चौथे स्थान पे सिंगापुर, 5वें स्थान पे दक्षिण कोरिया और अपना भारत कौन सा स्थान पे रहा, यह भी आप याद रख रहे हैं। तो भारत रहा इस रैंक के अनुसार 6वें स्थान पे। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा की, उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी बैडमिंटन। तो अभी साइना नेहवाल ने खेल से संन्यास यानी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आपको बता दें फ्रेंड्स, वे भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे सफल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल या फ्रेंड्स ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। यह पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ओके, तो साइना नेहवाल ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। ओके, और दुनिया की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं। वहीं कई BWF सुपर सीरीज वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड और अंतर्राष्ट्रीय का खिताब यह जीत चुकी हैं। ओके, इन्हें कुछ प्रमुख राष्ट्रीय सम्मान भी प्रदान किया गया, उसे भी आप जानते रहेंगे। इन्हें फ्रेंड्स 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
वहीं सन 2010 में इससे पहले पद्मश्री से और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, यह पुरस्कार इन्हें सन 2010 में प्रदान किया गया था। वहीं सन 2009 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी अर्जेंटीना। तो अभी 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के लिए अर्जेंटीना को फोकस देश चुना गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, यह पहली बार है जब कोई लैटिन अमेरिकी देश इस प्रतिष्ठित मेले का मुख्य विषय देश बना है। तो अभी आपको देश का नाम याद रखना है, कौन सा देश 49वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के लिए फोकस देश के रूप में चुना गया है। तो देश का नाम आपको याद रखना है अर्जेंटीना। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपसे संस्करण पूछा जाए, यानी इस बार का यह कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो इस बार का यह 49वां। अब कहाँ पर, स्थान भी आपको याद रखना है। तो साल्ट लेक सेंट्रल पार्क मैदान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी सिक्किम। तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स, जनवरी 2026 के लिए सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि फ्रेंड्स हासिल करने वाला सिक्किम भारत का 15वां राज्य बन गया है। ओके, और यह सर्वोच्च सम्मान पुलिस बल को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और कर्तव्यनिष्ठ के लिए प्रदान किया जाता है। और इस तरह असम और त्रिपुरा के बाद यह सम्मान पाने वाला सिक्किम तीसरा पूर्वोत्तर राज्य भी बन गया है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में किसने शुरू की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी भगवत मान। तो अभी फ्रेंड्स, पंजाब सरकार ने राज्य के हर परिवार को प्रतिवर्ष 10 लाख तक मुफ्त और कैशलेस इलाज प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य फ्रेंड्स सभी निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा देना है। ओके, और इसे किसने शुरू किया है, नाम भी आपको याद रखना है। तो पंजाब के सीएम भगवत मान ने इसे शुरू किया है। ओके, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी 25 जनवरी को। तो अभी राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 यह 25 जनवरी सन 2026 को मनाया गया। आपको बता दें फ्रेंड्स, यह दिन हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तारीख आप याद रखेंगे, 25 जनवरी को मनाया गया है। ओके, और इस दिवस के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो जनता विशेषकर युवा मतदाताओं को लोकतंत्र और मतदान के अधिकार तथा जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना इस दिवस का उद्देश्य है। और इस दिन के मनाने की अगर हम शुरुआत की बात करें तो तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पहली बार सन 2011 में इसे शुरू किया था। ओके, और इस साल यानी 2026 में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 2026 की थीम की अगर हम बात करें इस दिवस की, तो माई इंडिया माई वोट यानी मेरा भारत मेरा वोट इस दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी सन 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी हिमाचल प्रदेश। तो अभी 25 जनवरी सन 2026 को हिमाचल प्रदेश राज्य का 56वें क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना फ्रेंड्स 25 जनवरी 1971 में हुई थी, यानी इसी दिन हिमाचल प्रदेश को भारत का पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया था। ओके, तो अभी 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो राज्य का नाम आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, इलियास पाशा किस खेल से संबंधित है जिनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी फुटबॉल। तो इलियास पाशा एक पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे जिनका 22 जनवरी सन 2026 को 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और वे फ्रेंड्स मुख्य रूप से
राइट विंग बैक के रूप में अपनी भूमिका और ईस्ट बंगाल एफसी के लिए 1993 से 1994 सीजन में कप्तानी करने के लिए जाने जाते थे। तो उनका संबंध किस खेल से था? फुटबॉल से आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने फ्रेंड्स 2012 में ईस्ट बंगाल द्वारा उनके योगदान के लिए विशेष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। तो अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग होने की घोषणा की है और 22 जनवरी 2026 को अपनी सदस्यता औपचारिक रूप से समाप्त कर दी है। ओके, इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो अभी बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा किस देश ने की है, तो देश का नाम आपको याद रखना है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है बी यानी एप्पल। तो अभी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड एप्पल है। एप्पल की ब्रांड वैल्यू लगभग $607.6 बिलियन है, जिससे यह सूची में शीर्ष स्थान पर है। वहीं दुनिया के टॉप रैंक की अगर मूल्यवान ब्रांड की बात करें तो पहले स्थान पे है एप्पल, दूसरे स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे स्थान पे गूगल, चौथे स्थान पे अमेज़न, वहीं पांचवें स्थान पर रहा एनवीडिया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी भारत निर्वाचन आयोग। तो अभी जनवरी 2026 में ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था और इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने किया था। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में सुकन्या समृद्धि योजना को 11 वर्ष पूरे हुए, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी 22 जनवरी 2015 को। तो सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया था। ओके, और इस योजना की अगर हम उद्देश्य की बात करें तो बालिकाओं की शिक्षा एवं विवाह हेतु दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी 1 कहां चलाया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। तो अभी भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए ऑपरेशन त्रासी 1 चलाया है। इस ऑपरेशन को फ्रेंड्स भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर और CRPF ने मिलकर चलाया। ओके, इस ऑपरेशन का नाम आप याद रखेंगे ऑपरेशन त्रासी 1, जिसे कहां पर चलाया गया है, स्थान भी आपको याद रखना है, तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में।